न्यूज़ समाज का आईना होता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो न्यूज़ वही जो सच दिखाए। पीसीआई न्यूज़ हमेशा एक कदम आगे। पीसीआई न्यूज़ के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पीसीआई न्यूज़ हमेशा एक कदम आगे। एक बेटे की जिद ने अपने बाप को पहुंचाया सलाखों के पीछे। यह घटना है कल्याण की, जहां पर संजय राठौर एक मोबाइल के साथ घूम रहा था। अचानक पुलिस की नज़र उस पर पड़ी तो पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया। जब पूछताछ की गई तो उसे पता चला कि इतने सारे मोबाइल और भी उसके बाप के पास है। पुलिस ने उसके पिता को उठाया। जब उनसे पूछताछ की गई तो सारी चोरी का राज खुल गया। यह चोरी की थी उन्होंने नारपोली के हरिहर कॉम्प्लेक्स से। हरिहर कॉम्प्लेक्स में 4 नंबर से 15 नंबर गोडाउन में ओप्पो मोबाइल की बड़ी खेप पड़ी हुई थी, जहां से 64 लाख के मोबाइल उड़ाए गए थे और वो मोबाइल कल्याण पहुंचा दिए गए। जब संजय राठौर से ये पूछताछ की गई और उनके बाप को उठाया गया तो सारे चोर एक एक करके हाथ आते गए। आइए ज़्यादा जानकारी लेते हैं नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से। सर बताइए क्या मामला है? ओप्पो कंपनी का बहुत सारा मोबाइल चोरी हुआ था गोडाउन से। ये कितने मोबाइल चोरी हुए थे अब तक? कितने पूरी जांच में क्या आया सामने? नारपोली पुलिस स्टेशन के हद्दी में हरियर कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे ओप्पो कंपनी के मोबाइल्स का गोडाउन है, जो प्रो कनेक्ट सॉल्यूशन लिमिटेड है, उनके अंडर वो गोडाउन है। उस गोडाउन में 11 जुलाई को पीछे की दीवार की खिड़की तोड़ के अंदर चोर लोग घुसे और उन्होंने करीबन 64 लाख के मोबाइल चोरी किए थे। उस घटना की जांच नारपोली पुलिस स्टेशन की तरफ से चालू थी। नारपोली पुलिस स्टेशन के ने जांच के दौरान जो मोबाइल एक्टिवेट है उनके थ्रू उल्टा तपास करते हुए 6 आरोपी को अरेस्ट किया था 27 जुलाई को। उन्होंने हम लोग ने 126 मोबाइल्स जब्त किए थे, जिनकी कीमत 14 लाख रुपया है। और बाकी जो आरोपी थे उनकी हम लोग जांच कर रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे। उसी दरम्यान कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में एक लड़का, गरीब लड़का ओप्पो का मोबाइल लेके घूम रहा था। तो वहाँ के जो रेलवे के पुलिस कर्मचारी को उसका ऊपर थोड़ा डाउट आ गया। तो उन्होंने उसके पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि उसके पिताजी के पास ऐसे ओप्पो के बहुत बड़े पैमाने में मोबाइल्स हैं। तो उन्होंने उसके पिताजी को लाके उनसे पूछताछ के बाद उनको ओप्पो कंपनी के 44 लाख के मोबाइल्स मिले, जो नारपोली पुलिस स्टेशन के केस में चोरी किया गया मुद्देमाल था। उन्होंने उस मुकेश राठौड़ जिसके पास ये मोबाइल थे उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से मोबाइल जब्त करके अभी वो मोबाइल्स और मुकेश राठौड़ हमारे नारपोली पुलिस स्टेशन के कब्जे में है। उससे अधिक पूछताछ चालू है। सर ये जो मोबाइल उन्होंने छुपा के कहाँ पे छुपा के रखा था? ये मुकेश ने उसका एक बंद गोडाउन था उसके पहचान वाले का, उसमें मोबाइल रखे थे। और ये काम धाम क्या करते थे मुकेश? ये टेम्पो ड्राइवर था। मुकेश जो है टेम्पो ड्राइवर था। पीसीआई न्यूज़ हमेशा एक कदम आगे। बारिश का मौसम है। इस बारिश के मौसम के कारण, जोरदार बारिश के कारण कहीं वो बिल्डिंगें ढहकर ज़मींदोज़ हो रही है, जो धोखादायक है। हनुमान टेकरी भिवंडी के करीब एक ये बिल्डिंग अचानक गिर गई, जिसमें 2 लोग दब गए, जिनकी मौत हो गई और बाकी कुछ लोग अंदर दबे हुए होने की आशंका है। आइए ज़्यादा जानकारी लेते हैं हनुमान टेकरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से और वहाँ के प्रशासन से। महादेव सेट करके थे। अच्छा। वो बिल्डिंग जो मेरे नाना थे वो। अच्छा, कितने परिवार रहते थे इस बिल्डिंग में? एक्चुअली बिल्डिंग ये 2 पार्ट्स में थी। जो उस पार्ट्स की थी, पहला पार्ट था वो बचा हुआ है और जो सेकेंड पार्ट है वो पूरा नीचे आ चुका है। कितना मंजिला था इमारत? ये टोटल 3 मंजिला था। कितने लोग रहते थे? कितना परिवार रहता था? टोटल इसमें भी 10 लोग रहते थे। बाकी एक साइड के लोग पूरे खाली हो चुके थे जी। उसमें से मेरे ख्याल से 8 लोग तो जहाँ तक है नॉर्मली जा चुके हैं।
अच्छा और उसमें से जो मेरे मामा जी थे उनके तो डॉगी निकला हुआ है, मगर वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये जो जिस तरफ का इमारत गिरा है उसमें कितने लोग फंसे हुए हैं अभी? उसमें अभी मेरे ख्याल टोटली 8 लोग अभी फंसे हुए हैं अंदर। 8 लोग फंसे? हाँ 8 लोग। इस साइड में कितने परिवार रहते थे? इस साइड के ही बता रहा हूँ, 8 लोग फंसे हुए। ये जो बिल्डिंग थी आपके नाना की थी? मेरे नाना की थी। नोटिस वगैरह आया था इसमें? नोटिस 2 बार आ चुका था, तो इसके एक दिन पहले मीटिंग हो गई, म्यूनसिपालिटी वालों ने नल और पावर बिल सब काट चुके थे, तो ये खाली पहले से ही खाली हो रहा था बिल्डिंग, इसीलिए लोग कम थे बिल्डिंग के अंदर। 3-4 साल के पहले आम्ही नोटीस इश्यू किया तोडे के लिए आणि पासून आम्ही पाणी पुरवठा कनेक्शन भी बंद किया। इसमें से 3 फैमिली रहने की शक्यता है। इसमें एक अभी जीवन से अभी निकल गया, हॉस्पिटल में भेजे तो आणि अभी ऑपरेशन शुरू है। कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं? 7 से 8 लोग शक्यता है। 7 से 8 लोग फंसे हैं। अभी कितने लोगों को निकाला गया इसके अंदर? एक जीवन से जिंदा निकाला गया। सर, इस बिल्डिंग कितना पुरानी बिल्डिंग थी और 35 साल का पुराना बिल्डिंग है। अभी पूरा लीगल प्रोसीजर पूर्ण किया आणि पाणी पुरवठा भी बंद किया। पीसीआई न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे। बीर से आया हुआ भाला थाना स्टेशन पर रात गुजारना चाहता था अपने बच्चों और बीवी के साथ। 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर जगह तलाश रहा था सोने के लिए, जगह भी मिल गई उसे। जैसे सोने की कोशिश की, 2 लोग वहाँ पर आए, उन्होंने उसे वहाँ पर सोने से मना किया। बाला की और उसकी हाथापाई हो गई। बाला ने चाकू निकालकर उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया और चला गया अपने गांव। सीसीटीवी में फुटेज आने की वजह से कल्याण रेलवे क्राइम ने और एसटीएफ ने मिलकर उस व्यक्ति को खोज निकाला बीर से और ले आए कल्याण में। पीसीआई न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे। आप सभी जानते हैं कि महाड़ में एक पुल ढहने की वजह से 2 बसें और कुछ कारें नदी में बह गई और इसी का हर जगह पर विरोध किया जा रहा है। यह विरोध हुआ कल्याण में रायगढ़ के पालक मंत्री प्रकाश मेहता के सामने। मीडिया के सभी लोगों ने और आम पब्लिक ने उनके खिलाफ नारेबाजी की कारपोरेशन में और उनको एक मेमोरेंडम दिया कि ये घटनाएं क्यों हो रही है। आइए ज़्यादा जानकारी लेते हैं मीडिया के कुछ उन वरिष्ठ पत्रकारों से और वहां पर उपस्थित उन लोगों से जिन्होंने ये मेमोरेंडम दिया। महाडमध्ये झालेल्या पुलामध्ये ज्या 2 बस वाहून गेल्यात त्यामध्ये आत्तापर्यंत 46 लोक वाहून गेलेत, परंतु रायगडचे पालकमंत्री यांनी ज्यावेळेस मुख्यमंत्री व पालकमंत्री ज्यावेळेस भेट देण्यास गेले त्यावेळेस तेथील सामचे पत्रकार यांनी त्यांची मुलाखत घेतली। त्यावेळेस पालकमंत्री यांनी त्यांना धक्काबुक्की केली। याचा आम्ही पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांचा जाहीर निषेध करतो व असे जर अन्याय पत्रकार होत असेल या महाराष्ट्रामध्ये जो अन्याय होतो त्याला वाचा फोडणारे गळा चेपी करणारे प्रकाश मेहता यांच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे व त्यांचा ताबडतोब राजीनामा घेतला पाहिजे। आम्ही पत्रकार संघाच्या पूर्णपणे पाठिंबा असून मी बहुजन समाज पार्टी ठाणा जिल्हा सचिव या नात्याने नरेंद्र मोरे मी असं आवाहन करतो की ताबडतोब पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून पत्रकारांवर जो धक्काबुक्की केली त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। पत्रकारांवर जे हल्ला होतो ते सामान्य माणसासारखा, तर बाकीच्यांचं काय, जे सामान्य माणूस चौकीला गेलं, कुठं बाहेर गेलं, मंत्रालयाच्या बाहेर गेलं किंवा पोलीस चौकीत गेलं, कोर्टात गेलं, तर अशा पात्रता दखल जर पत्रकारांवर होत असेल तर कदापित सहन करू नका, त्याच्यावर आवाज उचललाच पाहिजे। पत्रकार हा एक सामान्य जनतेसाठी एक माणूस आहे, तो 4 माणसांसाठी सगळ्यांसाठी लढत आहे। जर त्याला आरक्षण देत असाल तर चांगली बात आहे। तेव्हा मी तर म्हणतोय की मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा विचार करावा आणि पत्रकारांना त्यांचा न्याय द्यावा मिळून। प्रकाश मेहतांनी महाडच्या दुर्घटनेनंतर जे काय अकलेचे तारे तोडले आणि पत्रकारांबद्दल अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून जे काय आपलं ज्ञानाचे दिवे पाजळलेत त्याबद्दल त्यांचा निषेध आहे आणि त्यांच्यावरती कारवाई झालीच पाहिजे। कारण यापूर्वी कल्याणात त्यांनी रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रकरणात सुद्धा ज्या पद्धतीने पत्रकारांना उत्तर दिलेलं तेही चुकीचं होतं। त्यांना असं वाटतंय की आपल्या हातात सगळी सत्ता आली आहे म्हणजे आपण खूप मोठे झालोत, असं नाही आहे। तर लोकांसाठी तुम्ही नेते झालात आणि पत्रकार तुमची बाजू मांडण्यासाठी असतात। पत्रकारांवर ज्या पद्धतीने तुम्ही हे करताय ते चुकीचं आहे आणि याच्याबद्दल युती सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केलीच पाहिजे। आज माझ्याकडे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका पत्रकार संघ आणि प्रेस क्लब कल्याण यांच्यामार्फत महाडमधील घटनेसंदर्भात निवेदन देण्यात आलेलं आहे। या निवेदनातील
त्यांच्या भावना माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राज्य शासनाकडे पोहोचवण्यात येतील. PCI न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे. ठाणे शहर पुलिस की ओर से सारे नागरिकों को आह्वान. चैन चोरी, महिलाओं के साथ धोखा, चोरी जैसे हादसों से सावधान रहने के लिए पेश है ये सूचना. मॉर्निंग वॉक, सब्जी मंडी, मंदिर जैसे ठिकानों पर जाते वक्त औरतें ज्यादा गहने ना पहने. औरतें ज्यादा गहने पहनकर गहनों का प्रदर्शन ना करे. टू व्हीलर पर सवार होकर या पता पूछने का बहाना कर गहने खींचने वालों से सावधान रहे. रात को अकेले घूमते वक्त गहने ना पहने. अपने घर में कभी भी गहने पॉलिश करने वालों को प्रवेश ना दे. इससे आपके साथ धोखा हो सकता है. आपके घर पर शनि का दोष है या कोई और कारण की वजह से आपके गहनों की पूजा करवा ले, ऐसा कहने वाले बहरूपियों से सावधान रहे. और भीड़ में यात्रा करते वक्त भी सावधान रहे. आपसे चिपक के चलने वाले स्त्री या पुरुष से सावधान रहे. यात्रा के दौरान अनजान लोगों से खाना या पीने का सामान ना ले. इस तरह वो आपको बेहोश करके आपके गहने चुराने की संभावना होती है. गहने और कीमती वस्तु हमेशा लॉकर में रखे. रास्ते में आगे दंगे हो रहे हैं, मर्डर हुआ है, साहब सामने खड़े हैं, हम पुलिस वाले हैं, अपने गहने उतार कर दे, ऐसा बोलकर बहुत सारे बहरूपीय नागरिकों को फंसाते हैं. ध्यान रखें, पुलिस कभी नागरिकों के गहने नहीं मांगती. बुजुर्ग महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती है. दुकान, मॉल, मंदिर, समारंभों के इर्द गिर्द चोर महिलाओं का पीछा करते हैं और उन पर अपनी नजर रखते हैं. और वही महिलाएं जब रास्ते पर अकेली होती है तब ये चोर सामने से या पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर महिलाओं की चेन खींच लेते हैं. सोसाइटी और व्यापारियों को सूचना. सोसाइटी में वॉचमैन जरूर रखे. सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगवाए. सोसाइटी या बंगलों में काम करने वाले नौकर, नौकरानी, किराएदार, इनकी जानकारी फोटो के साथ पुलिस स्टेशन को जरूर दे. शहर के बाहर जाते वक्त अपने पड़ोसियों को जरूर बताए. सोसाइटी के वॉचमैन के घर का पता, उसके संग रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को दे और उनका चरित्र पड़ताल करने के बाद ही उन्हें वॉचमैन के काम पर रखे. सोसाइटी के किराएदार दूसरे राज्यों के व्यक्तियों के गतिविधियों पर ध्यान रखे. अलार्म और सेंट्रल लॉक लगवाए. अर्जेंट मदद के लिए पुलिस का दूरध्वनि क्रमांक तो आपको पता ही है. फिर से एक बार ध्यान से सुन ले, 100. इस क्रमांक पर मदद के लिए जरूर फोन करे और पुलिस के मदद का लाभ उठाए. फ्लैट या बंगला धारकों ने अपना घर भाड़े पर देने पर 4 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन के फॉर्म में भर के देनी चाहिए, अन्यथा घर मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. लावारिस वस्तु, शंकाजनक बैग दिखते ही नियंत्रण कक्ष को 100 नंबर पर जल्द से जल्द सूचित करे. ये सारी सूचनाओं का सारे नागरिक पालन करे. ऐसी ठाणे पुलिस की ओर से एक गुजारिश. धन्यवाद. PCI न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे. इन दिनों उल्लासनगर में चालिया चल रहा है. झूलेलाल मंदिर और उल्लासनगर 5 का चालिया साहब चल रहा है. आप सभी को चालिया साहब की हार्दिक शुभकामनाएं. और साथ ही साथ कई त्यौहार हैं. उन त्योहारों में आपसे निवेदन किया जाता है कि ये त्यौहार होते हैं भाईचारे के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए. आप सभी मिलकर ये त्यौहार बनाएं. PCI न्यूज़ की ओर से आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही कामना करते हैं कि इन त्योहारों में आप अपने परिवार से मिलकर खुशियां मनाएं. इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है. फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. तब तक आप देखते रहें डेन कोनाक USA केबल नेट. न्यूज़ समाज का आईना होता है. आईना कभी झूठ नहीं बोलता. तो न्यूज़ वही जो सच दिखाए. PCI न्यूज़, हमेशा एक कदम आगे.